है 144 वर्ष के बाद आया है, बताते हैं शास्त्रों के द्वारा। हम ज्यादा शास्त्र नहीं जानते हैं, लेकिन विद्वान लोग बताते हैं। तो हमारा तो ये मत है, कुंभ में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करें, एक बार स्नान करें, और तो मन में कम से कम हम अपने कुछ दिल की बात भी कह सकते हैं ना, कि दोबारा पाप ना हो, है ना। तो दोबारा एक बार स्नान किए तो हमारे पाप सारे जल के नष्ट हो गए। अब दोबारा तो हम मन में संकल्प लें कि पाप नहीं करेंगे, है ना, सत्य है ना। दूसरी बात हम कुछ अपने मन की कह सकते हैं कि रामराज कैसे आएगा। तो रामराज हम सब लाना चाहते हैं, सतयुग सब लाना चाहते हैं। 5% हमारे समझ से कोई ऐसे जो लोग हैं जिनको सतयुग रामराज से कोई मतलब नहीं है, वही असुर हैं, बाकी सब सुर हैं, देवता हैं। तो हमारा तो ये मत ये है कि जब हम सब सौगंध लेंगे, संकल्प लेंगे, तब रामराज आएगा। क्योंकि दिलों में जब हमारे प्रेम होगा तभी तो हिंदू राष्ट्र होगा। ऐसे कहने से श्री राम जय श्री राम से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। सत्य है, हम अपने दिल की बात कह रहे हैं, कोई पढ़े लिखे विद्वान नहीं है। तो हम सब जब सौगंध खाएंगे कि हम सब मेहनत ईमानदारी का खाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, धर्म से कमाया हुआ धन और 10% धर्म में लगाएंगे, मेहनत ईमानदारी का कमाया हुआ, है ना। तो धर्म सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है ना। तीसरी बात है कि हमारे जो मतलब बेटे हैं, बेटे के लिए पुत्र के लिए पिता माता ही भगवान है। माता पिता की अगर जो आपने सेवा नहीं की और आप कुंभ स्नान करने आए तो हमारे को लगता कोई आपको फल नहीं मिलेगा, ये हमारा अंतरात्मा कहती है। तो आप माता पिता को सुख दो, माता पिता ही भगवान है। पृथ्वी से बड़ी माँ, आकाश से बड़ा पिता। चौथी बात है, आप माँ जगदम्बा हो, तो माताओं के पति ही परमेश्वर हैं। सत्य है, एकदम कड़वा सत्य है, हम कोई पैसा कमाने वाले बाबा नहीं है। 5वीं बात है, मतलब माता भी जगदम्बा है, शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है। तो ये माताएं भी जो है पति के लिए मतलब इस हिसाब से होनी चाहिए, लक्ष्मी स्वरूपा, शक्ति है। शक्ति के बिना भगवान भी नहीं आता पृथ्वी पे। तो हमारा तो ये मानना, हम सब जब ये ऐसे कार्य करेंगे तब कुंभ का पूरा आनंद ले पाएंगे। और हमारा अपने और दिल की बात कह सकते हैं कि हमारे मोदी योगी जी देखा जाए तो भगवान के अवतार हैं। क्योंकि इन्होंने अयोध्या बनाया तो हिंदू सब जागा, सनातनी लोग सब जागे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर सो गए। तो हम लोग बहुत जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोह निहारा, रामचरितमानस में दिया है, मोह रूपी निद्रा में सोए हुए जीव हैं। इनको जगाने के लिए संतों का भी अवतार होता है। हम अपने आप को नहीं कहेंगे कि हमारा अवतार हुआ। अब गुरुओं की कृपा है हमारे ऊपर या क्या है, भगवान जाने हमसे बुलवा रहा है ना। तो संत भी अवतार लेते हैं कि जाग जाओ जाग जाओ। तो अब हमारा ये मन है कि अगर जो आप अयोध्या में जागे फिर सो गए और दोबारा यहाँ प्रयाग में जगाने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ नहीं, यहाँ जागे और फिर सो गए, तो बहुत कठिन है रामराज आना, सतयुग आना। तो अब हमारा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि आप लोग सब जाग जाओ। हमारे भारत के 33 करोड़ देवी देवता आप लोग ही हो, ऋषि मुनि आप ही लोग हो। हमारे भारत जैसी भूमि कहीं संसार में नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ अतिथि दो भव कहते हैं। आओ, यहाँ कोई नहीं पूछता तुम सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई पूछता है। हमारे दिल में बहुत दर्द है कि हमारे हिंदू भाई जागते नहीं, सनातनी जागते नहीं, सब सनातनी है। 2100 साल हुआ है हमारे हिंदू सनातन से ईसाई लोग निकले हैं, उन्होंने 150 देश बना लिए, है ना। मुसलमान 1400 साल हुआ, 56 देश बना लिए। और हमारे जो सिख भाई अभी 700 साल हुआ है, यही हिंदू धर्म से निकले, सनातन से निकले जी। फिर अब क्या है, इन्होंने भी अपना खालिस्तान बनाने का प्रयास किया था। लेकिन अभी हम महापर्व की बात करेंगे, महाकुंभ की बात करेंगे गुरुजी। हम लोग सार में बात करते हैं। सार का मतलब, एक बार आप गंगा में स्नान करोगे, महाकुंभ में स्नान करोगे, तो आपके 101% है सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हमारा अनुभव है, मानना है। इसकी एक मैं कथा बता देता हूँ। गंगा मैया जो थी, एक बार भगवान से बोली, हमारे में सब पापी लोग पाप धोएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान बोले, तुम्हारे में कोई संत नहाएगा तो सारे पाप संत में चले जाएंगे। तो संत लोग बोले, फिर हम भगवान कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे जो पंडा पुजारी लोग होते हैं ना, ये गालियां देते हैं, बाबा लोग हमारा धन लूट खाते हैं ना, तो ले जाएंगे। पर मतलब पंडा पुजारियों में पाप चले जाएंगे। अब पंडा पुजारी बोले, हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने कहा, तुम अपना कर्म करो, जो स्वाध्याय है, सुबह शाम की 3 बार गायत्री होती है ब्राह्मणों की, वो करो, आपके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, है ना। तो रामराज लाना है। हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे भारत में हम प्रचार कर रहे हैं। हमारे गुरु नारदानंद स्वामी बाबा गुरु, उन्होंने पृथ्वी पे घूम घूम के प्रचार किया, उनके 365 आश्रम बने। लेकिन हमारा क्या, हमारे गुरु एक परमहंस है सुंदरानंद, तो कहते हैं आकाश मेरी झोपड़ी और ये पृथ्वी मेरा घर। तो संतों की तो यही है।
हमारी पूरी पृथ्वी हमारा देखा जाए संतों की है। तो आप सब संतों के बच्चे हो, बालक हो, तो जब बालक सुखी होता है तो संत भी सुखी होते हैं। तो आप लोग सुखी रहोगे जो संतों का कहना मानोगे। पैसे कमाने वाले, धंधा व्यापार करने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमारा कोई धंधा व्यापार नहीं है। हम तो राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, एक दिन होगी चला चली, है ना। तो बोलो, जैसी गंगा न हाँ, हुई, न है, न हाँ, होगी। हाँ, भूत वर्त भविष्यकाल की बात हो रही है। हाँ। त्रिवेणी जैसी गंगा न हुई, न है, न होगी। त्रिवेणी में नहाएंगे हम और आप तो हमारा आपका तरण होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा। भाई त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों हमारी यहाँ विराजमान है। हमारी सारे देवी देवता यहाँ पर यानी वास कर रहे हैं। कोई एक साक्षात वास कर रहे हैं। हमें महसूस होता है, कोई सर्दी नहीं व्यापती है। सुबह 4 बजे 3 बजे स्नान हो जाता है, कोई भी सर्दी महसूस नहीं होती हम लोगों के लिए। कोई अलाव वगैरह कोई महसूस नहीं होता है, कोई अलाव वगैरह कोई नहीं जल रहा है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं। गंगा मैया की कृपा है, बहुत कृपा है गंगा मैया की। और आप सभी हमारे सभी देवी देवता हैं। सभी को भोजन हो रहा है, सभी का भंडारा हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी कमी नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी व्यवस्था, हमारे माननीय योगी जी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई भी कैसी अव्यवस्था है ही नहीं। सारी पुलिस प्रशासन, हमारा शासन प्रशासन दोनों ही बहुत सुंदर है। हमारे बहुत सुंदर कार्य सक्रिय कार्य कर रहे हैं सक्रियता से। जी आपका नाम? मैं अरविंद रघुवंशी, मध्य प्रदेश, जिला अशोकनगर से आया हूँ। महाकुंभ में कल मैंने कुंभ में परवी लगाई। ऐसा महाकुंभ संत महात्मा बताते हैं, जैसे अभी हमारे माननीय संत महात्मा बता रहे थे कि 144 साल बाद आता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने भी बोला है कि महाकुंभ बहुत बड़ा कुंभ होता है। ऐसा पर्व में स्नान करने से सारे पाप धुपते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि पृथ्वी के पाप धुपते हैं, अकेले इंसान के पाप नहीं धुपते। महाराज जी ने जैसे बताया, जैसे अपने गुरु बता रहे हैं कि सारे विश्व में इतना भव्य आयोजन न कभी हुआ। आगे ऐसे संत पुरुष करवाने वाले होते रहेंगे और होगे रहेंगे, आगे चलने को हमें अनुभव इसमें आके हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसी प्रभु की कृपा है कि सभी जनता जनार्दन पे, साधु महापुरुष पे, आप लोगों पे, सब पे प्रभु की कृपा ऐसी बरसती रहे, यही भगवान से विनम्र। आपने स्नान किया? हाँ, स्नान किया। सुबह 5 बजे कल हमने अपनी शाही स्नान के जस्ट बाद स्नान किया। गंगा जी में गए तो डुबकी लगाई, तो ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु के दर्शन हो गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और कह रहे हैं हमें यहाँ पर आकर बहुत आनंद आया। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, हम हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद।